हेलो बच्चों, जेई मेन 2024 का क्वेश्चन है 4 अप्रैल शिफ्ट 1 का। देखिए, द मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्टिंग इन अ रीजन इज गिवन बाय बी इज इक्वल टू 0.2 इंटू 1 प्लस ट्वाइस एक्स के कैप टी मतलब यहाँ टेस्ला हो गया मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट। A square loop of S 50 centimeter carrying 0.5 ampere current is placed in xy plane with its edges parallel to xy axis. As shown in figure, the magnitude of the net magnetic force experienced by the loop is यहाँ पे मिली न्यूटन में पूछा गया है। देखिए यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, सबसे पहले मैं उसको लिख देता हूँ। ये 0.2 इंटू 1 प्लस ट्वाइस एक्स के कैप टेस्ला है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एक्स के साथ वेरी करेगा, जैसे जैसे एक्स का वैल्यू वेरी करेगा ये भी वेरी करेगा। ठीक है, ये जो एजेस हैं इसके, ये बोला गया कि ये स्क्वायर लूप का जो एज है वो 50 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स कि मीटर में 0.5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखें, इसको मैं मार्किंग कर देता हूँ ए बी सी डी। तो ये जो ए बी वाला वायर है ना, वो यहाँ पर ओरिजिन पे 2 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो सी डी वाला ये वायर कितना डिस्टेंस पे हो जाएगा? ये तो 0.5 मीटर और एक्स्ट्रा हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर और ये 0.5 एक्स्ट्रा। दैट मीन्स कि जो सी डी वाला वायर है ना, ये यहाँ पर एक्स एक्सिस पे 2.5 मीटर के डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ मैग्नेटिक फोर्स की बात करें हम लोग, तो मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला होता है ये होता है बी आई एल साइन थीटा। यहाँ पर थीटा होता है एंगल बिटवीन एल एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड है के कैप में, आप ठीक से देखें मैग्नेटिक फील्ड के कैप में है ना, और के कैप क्या होता है? के कैप जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तो जेड एक्सिस हमेशा ही एक्स और वाई से परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव के कैप है, दैट मीन्स कि आउटवर्ड में होगा जेड एक्सिस। तो यहाँ पे आउटवर्ड में मतलब डॉट प्रोडक्ट नहीं, डॉट से डिनोट कर देता हूँ। अगर माइनस के कैप होता तो हम क्रॉस से डिनोट करते हैं, है ना। यहाँ पे डॉट की जगह पे क्रॉस दिखाते हैं। क्रॉस का मतलब हुआ इनटू द प्लेन एंड डॉट का मतलब होता है आउट ऑफ द प्लेन। ओके, सो अब यहाँ पर देखिए हम लोग को मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन भी देखना होगा, है ना, और यहाँ पे ये एंगल भी डिसाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एंगल देखिए, ये मान लीजिए लेंथ चाहे एक्स में हो चाहे लेंथ वाई में हो, है ना, एक्स वाई दोनों में से किसी में भी अगर लेंथ है, बट मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? जेड एक्सिस में, तो एंगल तो ऑलवेज क्या मिलेगा आपको? यहाँ पर थीटा मिलेगा 90 डिग्री। ओके, सो अब यहाँ पर हम लोग को जब फोर्स डिसाइड करना है तो आपको यहाँ पर राइट हैंड पाम रूल या फिर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, दोनों में से कोई एक आपको यूज़ करना होता है। या तो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल यूज़ कीजिए या फिर राइट हैंड पाम रूल यूज़ कीजिए। ठीक है, तो राइट हैंड पाम रूल में ये बोलता है कि जो आपका राइट हैंड है ना, राइट हैंड के जितने भी आपके फिंगर्स हैं, थंब को छोड़ करके जो फिंगर्स हैं ना, उन फिंगर्स को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रखेंगे। ठीक है, एंड जो आपका राइट हैंड का थंब है उसको आप करंट की तरफ रखिए, तो आपका जो पाम है ना, ये पाम जिधर भी होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। डॉट का मतलब बाहर, बोलने का मतलब हुआ कि आप देख रहे हैं वीडियो अभी सपोज करें, है ना, तो आप नीचे की तरफ देख रहे हैं ना, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रहा है? आपकी तरफ आ रहा है, आपके आइज की तरफ आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ हो गया। तो अब जैसे मान लीजिए मुझे इस पे फोर्स देखना है ए बी वायर पे, तो ए बी पे करंट कहाँ है? बी से ए की तरफ, नीचे की तरफ। तो करंट को अगर बी से ए की तरफ है तो आप थंब को बी से ए की तरफ, अपने थंब को पॉइंट आउट कीजिए ए की तरफ, है ना। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? ऊपर की तरफ, आपकी तरफ, है ना। तो देखिए पाम कहाँ जा रहा है? पाम आपके लेफ्ट में जा रहा होगा, है ना। ये जो पाम है ना, ये इधर लेफ्ट में आ रहा होगा, एफ ए बी। उसी टाइप से आप सी डी पे देखेंगे तो सी डी पे करंट इधर है, डी से सी की तरफ, तो थंब को रखिए सी की तरफ। ठीक है, और आपका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? ऊपर की तरफ, आपकी तरफ। तो देखिए आपका जो पाम है ना, वो आपके राइट साइड में जा रहा होगा। ठीक है, तो आपका पाम हो गया इधर राइट साइड में, दैट इज एफ सी डी, दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो गया। उसी टाइप से यहाँ पर भी देखेंगे ना, तो एफ बी सी और एफ ए डी एक दूसरे के अपोजिट में मिलेगा, है ना। बट अब ये दोनों का जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से, जितना डिस्टेंस इस पूरे वायर का है ना, उतना ही डिस्टेंस इसका है। किसका? ए डी का और बी सी का।
तो इसलिए ए डी और बी सी एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। यहाँ जो ए डी है ना, इस पे जो फोर्स होगा वो इक्वल एंड अपोजिट टू बी सी होगा, इक्वल एंड अपोजिट टू बी सी होगा, तो इन पे फोर्स कैंसिल हो जाएगा बस। बट इस वायर का डिस्टेंस यहाँ से 2 मीटर है, तो इस वाले वायर का 2.5 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे x जो हम एक बार 2 रखेंगे और एक बार 2.5 रखेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा हम लोगों को। तो हम लोग एक बार यहाँ पर ए बी पे फोर्स फाइंड करेंगे, तो लिखेंगे हम लोग कि एफ ए बी इज इक्वल टू बी आई एल। बी में हम लोगों को दिया हुआ 0.2 इंटू 1 प्लस ए बी के लिए x का वैल्यू 2 है, ठीक है, आई का वैल्यू 0.5 है एंड लेंथ भी 0.5 है। तो 0.2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2, तो ये टोटल 5 हो जाएगा और ये 0.25 हो जाएगा दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद। तो 0.25 न्यूटन आएगा ए बी वायर पर, ठीक है। सी डी पे देखिए, तो सी डी वायर का डिस्टेंस कितना है ओरिजिन से या फिर एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे 2.5 है ना। तो आप यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है जब ये आप रखेंगे, तो आप रखेंगे एफ सी डी इज इक्वल टू बी आई एल, ठीक है। और साइन थीटा में थीटा तो 90 था ही वहाँ पर, तो वो रखने की आपको ज़रूरत है नहीं। तो 0.2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 करेंट है और 0.5 लेंथ भी है, तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू 1 प्लस ये 2.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 5 इंटू 0.25। तो यहाँ पर 0.2 इंटू ये 6 मिलेगा और इंटू 0.25, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद 1.2 इंटू 0.25 को जब आप लिखेंगे तो 0.30 न्यूटन आएगा, ठीक है। और दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, देखिए ए बी और सी डी एक दूसरे का अपोजिट है ना, ठीक है। और सी डी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा मिल रहा है, दैट मीन्स कि जब आप यहाँ पर एफ नेट लिखेंगे तो एफ नेट आप लिखेंगे किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, सी डी का, तो एफ सी डी माइनस एफ ए बी, ठीक है। मतलब ओवरऑल जो वायर पे फोर्स लगेगा ना पूरे लूप पे, वो सी डी की तरफ लगेगा। तो 0.30 न्यूटन माइनस 0.25, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 0.05 न्यूटन, दैट इज, इसको अब हम लोग ना यहाँ पर चेंज करेंगे। देखिए 5 इंटू 10⁻², तो इसको आप 50 कर दीजिए 5 की जगह पे, तो ये भी कितना हो जाएगा 10⁻³ हो जाएगा न्यूटन। तो अब ये मिली में कन्वर्ट हो गया ना, क्योंकि ये 50 और ये मिली न्यूटन। तो देखिए ये एफ नेट आ गया है ना, और यहाँ पर एफ सी डी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इसलिए एफ नेट का डायरेक्शन कहाँ होगा, तो एफ नेट का डायरेक्शन जो होगा बच्चों ये होगा इधर सी डी की तरफ, ये एफ नेट हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आंसर आएगा 50, तो इसका आंसर होगा बच्चों 50।